हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर अपडेट देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। यहां से मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है दोस्तों, आप देख ही पा रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने, जो मैंने आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, निफ्टी सिंपल उसी रेंज के अंदर घूम रही है दोस्तों। 21,075 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई जब तक ये लेवल टच नहीं करेगा मार्केट के अंदर अपसाइड नहीं आएगा। पर मैं ये सब चीजें तो आप लोगों को दोस्तों कल की वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो मेरे यहां इस वक्त आने का क्या वो है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं क्या चीज अपडेट करने के लिए आपको आया हूं। दोस्तों, मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन फेस में है। 21,000 को इसने एक मैग्नेट की तरह पकड़ लिया है। ध्यान से समझ लेना, 21,075 जब आएगा तो बाय ऑन डिप्स कर लीजिएगा। टच भी करता है तो वही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। अभी पूरी बात सुन लीजिए, ये चीज तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पर फिर भी रिपीट कर रहा हूं। 21,075 का लेवल आए और थोड़ा सा भी बाउंस सॉरी डाउन साइड में मिले टच करने के बाद, तो आप बाय कर सकते हैं। पर एक लेवल मैंने आप लोगों को कल नहीं बताया था, वो मिस हो गया दिमाग से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 20,925 का एक ऐसा लेवल है जो अब ब्रीच होगा तो मार्केट के अंदर 850 तक के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। पर ट्रेड किस तरीके से करना है, यहां पर तो दोस्तों मैं आप लोगों को कोई ट्रेड करने की सलाह दूंगा ही नहीं, क्योंकि ये 21,000 को मार्केट ने पकड़ के रखा हुआ है। होगा क्या कि 21,075 जब आएगा तो सारे के सारे जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो लोग शॉर्ट कवरिंग वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उसको एक बार हो सकता है कि नीचे की तरफ अगर 21,000 के आसपास आपको मिल जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी 21,075 टच होने के बाद बाय करने की। सेम अगर 925 के लेवल को निफ्टी ब्रीच कर देता है तो मैं सेल करने की सलाह किसी को नहीं दूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फिर आप बाय नहीं कर पाएंगे नीचे। तो आप ये मान लीजिएगा कि 850 से पहले आप लोगों को बाय भी नहीं करना है। क्लियर? 850 925 टच करता है तो फिर आप लोग बाय के लिए वेट करेंगे। 850 का लेवल है, 850 एग्जैक्ट। ठीक है, वो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर लेना, पर 850 टच होगा तभी उसके अंदर बाय बनेगा। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 850 से अगर 925 टच कर देता है तो 850 से पहले वो बाय नहीं है। शॉर्ट करने की सलाह मैं किसी को दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको स्टक कर सकती है। पर उन लेवल्स पर 850 अगर आता है, 925 आएगा तो 850 आएगा। 850 आएगा तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। उसके नीचे 20-25 पॉइंट नीचे भी जाता है तो भी बाय करने की आप लोगों को वहां पे चूकना नहीं चाहिए बाय करने से। दोस्तों, अब 75 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केट को 2 दिन से मैं ये लेवल दे रहा हूं, बल्कि 3 दिन हो गए हैं, ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। और ये सच बात है दोस्तों कि मार्केट यहां पर दिखा दिया है उसने कि जो कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स हैं वो दोनों के दोनों प्रीमियम खाने में लगे हुए हैं। जो कॉल बाइंग कर रहे हैं और पुट बाइंग कर रहे हैं वो सभी को नुकसान हो रहा है यहां पर। यानी कि बायर्स को कोई बेनिफिट नहीं है। बायर्स का रास्ता सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता है, पुट बायर्स या कॉल बायर्स का। वो सिर्फ तभी खुलेगा जब वो 21,075 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा या फिर 20,925 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और आप लोगों ने दोनों चीजों का ही फायदा उठाना है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं यहां बीच में कोई ट्रेड मत कीजिए। आप फंस जाएंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां पर बायर्स हैं। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो 21,075 कॉल, अगर मतलब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, कॉल राइटिंग करके चल सकते हैं। 21,075 अगर टच होगा तो निकल जाना, बस सिंपल। अगर किसी को काम करना ही है तो ठीक है ना। फ्यूचर्स में बाय करना है, कॉल बाइंग करनी है तो वेट कीजिए दोस्तों।
ऊपर वाले लेवल को ब्रेक होने का या फिर नीचे की तरफ आने का। कितना 20,850 के आसपास आए तो ही बेस्ट लेवल है। 925 टूटेगा तो दोस्तों इसके अंदर स्पीड आ जाएगी। मतलब वो क्या है कि बुल और बियर्स की लड़ाई चल रही है यहां पर। अगर 925 के नीचे गया तो बुल्स जो है वो हार जाएंगे और एकदम से जो सेल ऑफ आएगा, पोजीशंस निकाली जाएंगी। ठीक है, पर नीचे की तरफ से बाइंग फिर से है, जहां पे मतलब तेजी से गिरावट आएगी तो लोग जो है ना वो हो जाएंगे। और ये जो पीछे का लो लेवल बना हुआ है 863 800 के आसपास का, ये लेवल्स मतलब 850 इन लेवल्स को ब्रेक करेगी मार्केट फिर एक बार। ठीक है, वो 825 तक आए, 850 तक आए, 750 तक आए, वहां पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों बाय करने की। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे ख्याल से फोर्स की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मिली जुली सरकार है, ऊपर से डाउन साइड के लिए फोर्स है। ठीक है, नीचे के लिए गैप थोड़े से हैं, ये चीज समझना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी की भी, जब इतना ही बात कर रहे हैं हम तो यहां पर। क्लियर, फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी के अंदर ये जो जोन आप देख रहे हैं 205 से लेकर के 215 के बीच में, ठीक है, 16 के बीच में, यहाँ पे हैवी बाइंग या सेलिंग जो भी है, कुछ बड़ा ट्रेड हुआ है यहाँ पर। तो इस जोन के नीचे मार्केट, अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं तो फिन निफ्टी के अंदर अगर आपको यहां पे बाय करना चाहता है तो लो का ऐसा लेकर के ही ट्रेड करे। ठीक है, नहीं तो बेस्ट ट्रेड आपको ये यहां पर मिलेगा दोस्तों 21,161 के आसपास, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो निफ्टी फिन निफ्टी का ये लेवल जो है वो कल का लो है। ठीक है, अब इस चीज को भी समझिए, निफ्टी ने कल के लो को अभी तक नहीं तोड़ा, बहुत दूर है, पर बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल को, कल के लेवल को, लो को ये तोड़ चुका है। तो बैंक निफ्टी बियरिश शो कर रहा है यहां पर, इसी वजह से ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए ये कि भाई हाई, लास्ट डे का जो हाई और लो होते हैं वो भी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब निफ्टी ने और फिर निफ्टी दोनों ने इस लेवल को ब्रीच नहीं किया अपने अपने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड लेने की ज़रूरत है। मतलब एक जगह से सिग्नल है कि मार्केट वीक हो सकता है, देख रहे हैं ना आप। क्लियर, तो ये चीज़ आप समझ लेना। उम्मीद है दोस्तों लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बीच में ट्रेड मत करिए दोस्तों, फंस जाओगे। मैं खुद अपने आप को रोक करके रखा हुआ है, क्योंकि ऐसी जगह पे ट्रेड करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो या तो फ्यूचर बाय करने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग तो होते हैं कॉल बाय करने वाले या पुट बाय करने वाले। तो उनको तो स्पीड चाहिए होती है। तो स्पीड कहाँ पे मिलेगी, या तो नीचे की तरफ जब आ जाएगा तो वहां से एकदम से स्पीड मिलेगी। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट 2 दिन इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही मार्केट टूट जाएगा, पर मैं लेवल आप लोगों को अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और इसी के बेस के ऊपर आप लोगों का ट्रेंड बनेगा भी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।